Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। शुरू करते हैं अपना चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, एरर एनालिसिस एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत ही लंबा नाम है। नीड फॉर मेजरमेंट। भाई मेजरमेंट करें ही क्यों? तो जरूरी होता है चीजों को मेजर करना ताकि हम किसी स्टैंडर्ड से उसे कंपेयर करें और हर बार उतना ही सामान किसी को दें या किसी से मांगें, है ना। मान लीजिए आप दुकान में चले गए और बोले भैया चीनी दे दो, तो अगर मेजरमेंट का सिस्टम नहीं होता तो वो भाई जो लड़की सुंदर होती उसको ज्यादा चीनी दे देता और जो लड़का हमारे जैसा होता अंकल टाइप का तो उसे तो ऐसे दूर से ही भगा देता और जो एवरेज होता उसको थोड़ी बहुत चीनी दे देता जितना उसका काम चल जाए। तो फिर कुछ फिक्स नहीं रहता ना। सब लोग पैसे शायद उतने ही दे रहे हैं लेकिन अलग अलग क्वांटिटी लेकर घर आ रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि हमारे साथ ऐसा बेईमानी हो रहा है। तो इसलिए एक मेजरमेंट के लिए हमेशा स्टैंडर्ड बनाया जाता है कि हाँ इतने रुपए में इतना मिलेगा। इसको आप दुकानदारी से समझ सकते थे। और दूसरी चीज अब थोड़ा फिजिक्स से समझ लेते हैं। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में यही डेफिनेशन फिजिक्स की हमें सिखाई गई थी। और मेजरमेंट ऑफ वेरियस क्वांटिटीज इज एसेंशियल। कैसे? नहीं तो दुकानदार आपको ठग सकता है। और एक दूसरे एग्जांपल से भी इसे समझ सकते हैं कि जैसे एक बिल्डिंग है, वहां से हम लोग बॉल को गिरा रहे हैं, रेस्ट से गिरा रहे हैं। इस तरह के सवाल क्लास 9th में भी आप कर चुके हैं। तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, तो वो चीजें वेलोसिटी में आ गई। यहां से यहां तक पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा, उसे टाइम ऑफ फॉल कह दिया। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो अगर हम अर्थ पे खड़े हैं तो वो हमेशा उतनी रहेगी। हाइट ऑफ बिल्डिंग भी हमें मेजर करना पड़ेगा या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेशन से। फिर हम लोग ये भी स्टडी कर सकते हैं कि डिपेंडेंस ऑफ टाइम ऑफ फॉल किस पर है, मतलब मास ऑफ द बॉडी पर है या हाइट ऑफ द बिल्डिंग पर है या दोनों पर है। हम अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं कि मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है ये टाइम ऑफ फॉल, बट हाइट ऑफ द बिल्डिंग पे डिपेंड करता है। कैसे? चलो हम लोग अपनी इक्वेशन से देखें। हम लोग पढ़ चुके हैं v इज इक्वल टू यू प्लस AT, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर है। V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। अपने फॉर्मूलों से ही देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि मास पर कहीं भी अपना टाइम ऑफ फॉल नहीं डिपेंड कर रहा है, ना इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ना ही हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये सब नहीं डिपेंड कर रहा कहीं पे भी। तीनों इक्वेशंस में आपको मास नहीं पता है। लेकिन आपको याद है पहले गैलीलियो के पहले लोग कहते थे यहाँ से तुम दोनों चीजें गिराओगे तो जो ज्यादा भारी चीज होगी वो पहले पहुंच जाएगी और हल्की चीज बाद में होगी। और लोग बढ़िया एक्सपेरिमेंट करके दिखा देते थे। कैसे? कि एक आयरन बॉल गिरा दी और एक पंख ले लिया किसी चिड़िया का, फेदर, और दोनों को गिराया तो जाहिर है आयरन बॉल पहले पहुंच जाएगा और फेदर बाद में पहुंचेगा। तो इस चीज को झुठलाया था गैलीलियो ने। गैलीलियो ने कहा था भाई ये सब तुम्हारा जो डिफरेंस आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि बीच में एयर ड्रैग है। अगर मैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दूं कि बिल्डिंग के चारों तरफ वैक्यूम क्रिएट कर दूं तो फेदर और आयरन बॉल दोनों एक साथ गिरेंगे। बट ये एक्सपेरिमेंट कभी गैलीलियो के सामने नहीं हो पाया क्योंकि तब तक वैक्यूम क्रिएट करने की टेक्निक ह्यूमैनिटी के पास नहीं थी। तो जब वैक्यूम क्रिएट किया गया और तो गैलीलियो की ये जो थ्योरी है वो बाद में कंफर्म भी हो पाई। तो उससे ये पता चला कि टाइम ऑफ फॉल जो है वो दोनों भारी चीज और हल्की चीज दोनों के लिए सेम है। और हाइट जो है, लेकिन जैसे ज्यादा लंबी बिल्डिंग से गिराएंगे तो टाइम ऑफ फॉल बढ़ जाएगा। तो ये तो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी कंफर्म हो गया था। तो इसलिए मेजरमेंट अगर ना हो तो क्या ज्यादा है क्या कम है ये तो हम लोग कभी बता ही नहीं पाएंगे। सेम कंडीशंस में कुछ चीजें ज्यादा आ रही हैं, कुछ पे कम आ रही हैं, कुछ पे डिपेंड हो रहा है, कुछ पे नहीं डिपेंड हो रहा है।
तो उससे इंफॉर्मेशन लेवल हमारा बढ़ जाता है। उसी इंफॉर्मेशन लेवल की बात केल्विन ने की थी, लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन कौन थे? ये वही थे जिन्होंने 273 वाला फॉर्मूला दिया था। आपको याद है, डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर दो तो फिर केल्विन बन जाता है। केल्विन स्केल जो है हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई जब आप कोई चीज मेजर कर सकते हैं तब आपको थोड़ी बहुत जानकारी उस चीज के बारे में होती है, और अगर आप मेजर ही नहीं कर सकते हैं, उसको नंबर्स में नहीं ला सकते हैं, तो आपकी जानकारी बहुत ही अनसेटिस्फैक्टरी टाइप होगी, मतलब कोई उससे संतुष्ट नहीं होगा। तभी जब भी लड़के अपनी गर्लफ्रेंड से कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तो वो अनसेटिस्फैक्टरी काइंड होता है, क्योंकि लड़की को समझ में नहीं आता है, द इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन नंबर्स। लेकिन अब इसी बात पर एक नई बात आती है, वो ये कि बेटा तुम्हारा प्यार तो एक नॉट मेजरेबल क्वांटिटी है, लव कैन नॉट बी मेजर्ड। तो भाई मेजर क्या किया जा सकता है? पैसा। कुड़ी कहनी पहले जगुआर ले लो, मतलब पहले जगुआर ले लो फिर चाहे जितना प्यार ले लो। बिकॉज जगुआर कितने रुपए की आती है उसका कॉस्ट फिक्स्ड है, और वो गूगल में पड़ा भी हुआ है, और जगुआर एक स्टेटस सिंबल है। मालूम 1 करोड़ रुपए की आती है, मुझे नहीं पता कितने की आती है। तो 1 करोड़ रुपए एक मेजरेबल क्वांटिटी है, इट इज द अमाउंट ऑफ मनी। तो रुपए मेजरेबल है लेकिन प्यार मेजरेबल नहीं है। तो और अ मेजरेबल क्वांटिटी लिंक्ड टू अ फिजिकल फिनोमिना इज अ फिजिकल क्वांटिटी। जिसे नाप सकते हैं वही फिजिकल क्वांटिटी है, जिसे नाप सकते हैं फिजिक्स उसी में इंटरेस्टेड है, तभी फिजिक्स इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, इसमें इंटरेस्टेड है। अब इसमें ये 7 क्वांटिटीज जो हैं, ये 7 क्वांटिटीज, इन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा गया। 3 4 7 सारी क्वांटिटीज जो ऐसी ऐसी और भी हैं, कम से कम 50 और लिखी जा सकती हैं एटलीस्ट। ऐसी क्वांटिटीज जो हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? इन 7 क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं। इन्हें हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। आप जरा कमेंट्स में बताइए कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? लेंथ मास टाइम की यूनिट तो आपको आती होगी, तो ऐसा घटिया सवाल नहीं पूछूंगा मैं आपसे।